हे एवरीवन, हम पढ़ेंगे BPYG 171 अप्लाई एथिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं अप्लाई एथिक्स का क्या मतलब है। एथिक्स हमने सीखे हैं, बचपन से हम सीखते आ रहे हैं। एथिक्स हमें बचपन से सिखाया जा रहा है कि सच बोलना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, सच और डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ठीक है, अब उन्हें अप्लाई करना है। जो मोरल्स हैं हमारे, जो हमने मोरल सीखे हैं बचपन से, जो नर्सरी से कुछ ना कुछ हमारे टीचर्स हमें स्टोरीज़ वगैरह सुनाती थी। ठीक है, उन स्टोरी के अकॉर्डिंग का कैसी भी स्टोरी होती थी वो कहीं से भी बनाई जाती थी, और क्या था उसमें एक क्या निकलता था, मोरल निकलता था कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, सच्चा इंसान बनना चाहिए, ऑनेस्ट इंसान बनना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली अब उनको क्या करना है, हमने अपनी लाइफ में क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, तो जानते हैं कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम इसमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि पहला है आपका इसमें क्या, अप्लाई एथिक्स, वही पढ़ेंगे एथिक्स क्या है और उन्हें अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद बायो एथिक्स आते हैं, उसके बाद उनके कुछ बायो एथिक्स के कुछ इश्यूज पढ़ेंगे जो की हैं, वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद वैल्यू ऑफ लाइफ, वैल्यू ऑफ लाइफ क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है किसी की भी लाइफ में, या सबकी लाइफ में सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद इज आउट गैप, इज आउट गैप का मतलब है इज क्या है और आउट मतलब कि क्या होना चाहिए। मोरल से ही रिलेटेड है, जो हम हैं और जो हमें होना चाहिए। जैसे कि अगर हम झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, हमें बस सिखाया गया है कि झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, पर कहीं ना कहीं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अगर हमने वहाँ पर झूठ बोला है तो वो रिश्ते बचाए जा सकते हैं, लेकिन मोरल तो हमने क्या सीखा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो कुछ इज आउट गैप पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन कैसा होना चाहिए। आप डॉक्टर हैं, मैं पेशेंट हूँ, ठीक है, अब हमारा रिलेशन कैसा होना चाहिए। मैं पेशेंट हूँ, मुझे कुछ ना कोई बीमारी है, कोई डिसीज़ है, डिसऑर्डर है, इलनेस है। अगर मैं आपसे सच नहीं बोलूँगी, कुछ छुपाऊँगी, अगर आपके और मेरे बीच में समझ नहीं है या फिर आप समझ नहीं रहे हैं, आपने कहा कि अगर आप मेरे डॉक्टर ने कहा कि आप पेशेंट आ गया, बस मैं अपनी मर्जी से जो मुझे आता है, जो मुझे दिखाई दे रहा है उसमें कि उसमें दवाई दे दूँ, तो क्या ये रिलेशन होगा? नहीं। एक पेशेंट है, वो कैसी दवाई लेगा, मतलब पहले तो उसे बताएगा कि उसको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, डॉक्टर ट्रीटमेंट देगा। तो एक समझ दोनों के बीच में होनी ज़रूरी है, ट्रस्ट बिल्डअप बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से, अप्लाई एथिक्स। ठीक है, रियल लाइफ में एथिक्स को अप्लाई करना, कैसी भी सिचुएशन है, कैसी भी इश्यूज हैं हमारी लाइफ में, उनको अप्लाई करना क्या है, एथिक्स है। ठीक है, अपनी जो मोरालिटी हमने सीखी है, आपसे कहा गया आपको क्या करनी है, बेईमानी नहीं करनी, यानी कि क्या रहना है, ऑनेस्ट रहना है। ठीक है, क्या रहना है, ऑनेस्ट रहना है। सो ये क्या है आपका, अप्लाई एथिक्स योर लाइफ। ठीक है, इन योर लाइफ। अब एथिक्स जो है 4 टाइप के होते हैं, जैसा यहाँ वो हम पढ़ेंगे आगे, टाइप्स कितने होते हैं उसके। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी आपके पास क्या आएगी, आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सी समस्याएं आएंगी। कहीं आपको मे बी झूठ बोलना पड़ सकता है, ठीक है, लेकिन आपको तो सिखाया गया कि झूठ नहीं बोलना है। हमसे बचपन में कहा जाता था कि ना डिसिप्लिन में रहना है आपको। ठीक है, कि कुछ एथिक्स हैं, डिसिप्लिन में रहना है, अपने पेरेंट्स की क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, बाहर वाले पर्सन की रिस्पेक्ट करनी है। अब क्या कर रहे हैं हम, जब तो हमें सिखाया गया, ये मॉरल थे हमारी लाइफ के, ठीक है, लेकिन अब क्या है, उनको अप्लाई करना है किसी भी सिचुएशन में, कैसी भी कंडीशन है आपकी लाइफ की, रियल वर्ल्ड में उन्हें अप्लाई करना, अप्लाई एथिक्स कहलाता है। ठीक है, साथ में ये क्या करता है, यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं अलग अलग फील्ड्स में, उनको क्या करता है, सॉल्व करता है। ठीक है, यही होते हैं आपके अप्लाई एथिक्स। जैसे कि यहाँ पर है कुछ की एस्पेक्ट्स, जैसे कि प्रैक्टिकल फोकस। प्रैक्टिकल फोकस रखिए, जो भी आपकी एथिकल थ्योरीज हैं, जो भी आपने मोरल सीखे हैं, उनको क्या करना है, अब आपकी डेली लाइफ में, एवरीडे जो लाइफ है, उनको अप्लाई कीजिए, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, उससे क्या हो जाइए, उसे सॉल्व कीजिए। जो स्पेसिफिक एथिकल इश्यूज हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, उन्हें एड्रेसेस कीजिए, साथ में क्या करना है, अप्लाई करना है। यही होता है आपका क्या, अप्लाई एथिक्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने पॉइंट पर। फिर है यहाँ पर 2 पॉइंट और हैं आपके, क्या ये है आपका कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, सेकंड है आपका इंटरडिसिप्लिनरी, जो भी अभी हमने पढ़ा। इंटरडिसिप्लिनरी कहाँ पर होता है, आपकी लॉ में। ठीक है,
जो भी हमारे लॉज वगैरह है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर अपने एथिक्स को क्या करना, यूज़ करना, क्या कहला जाता है, इंटरडिसिप्लिनरी कहला जाता है। कॉन्टेक्स्ट और स्पेसिफिक की बात करें, ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर जो भी हमारी सिचुएशन है, उसका जो सर्कमस्टांस है, जो भी सिचुएशन है, कैसी भी सिचुएशन हो सकती है, और शायद वो मे बी आपकी सिचुएशन नहीं है, आपके किसी फ्रेंड सर्कल की सिचुएशन है, वो सिचुएशन है, उसका सर्कमस्टांस है, जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जो आपने मोरालिटी सीखी है उसको यूज़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यही क्या है आपका कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं अप्लाई एथिक्स के, कि आप मेडिकल में एथिक्स को यूज़ कर सकते हैं, करने चाहिए, इन्वायरमेंट में, बिजनेस में और लीगल एथिक्स में, ठीक है। कहाँ कहाँ पर आप इनको, ये एग्जांपल्स हैं अप्लाई एथिक्स के, मेडिकल, इन्वायरमेंटल, बिजनेस और लीगल, यहाँ पर आपने यूज़ करना है। जैसे कि मेडिकल है, कोई डॉक्टर है, ठीक है, और क्या करता है, अपने ही काम को लेकर के क्या नहीं है, सीरियस नहीं है, ठीक है, जो उसे सिखाया गया, उसने मेहनत करी है, बचपन से वो पढ़ता आ रहा है, उसने मेहनत करी, कहीं ना कहीं उसने अपने जो मोरल्स थे, जो एथिक्स थे, उनको यूज़ ना करके, यूज़ नहीं किया, ठीक है, तो क्या होगी, दिक्कत हो सकती है। तो मेडिकल एथिक्स को यूज़ कीजिए मेडिकल लाइंस में, इन्वायरमेंट को लेकर के अपने एथिक्स को अप्लाई कीजिए, बिजनेस में भी एथिक्स को अप्लाई कीजिए, और जो लीगल वर्क होते हैं, जो कानूनी वर्क होते हैं, ठीक है, इलीगल में ना करके, क्योंकि हमें ये बेईमानी सिखाई नहीं है, ऑनेस्टी सिखाई है, सच्चाई सिखाई है, यही मॉरल्स हैं हमारी लाइफ के, तो यहाँ पर लीगल एथिक्स भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ओके, बायो एथिक्स। बायो से क्या पता चल रहा है, बायोलॉजी पढ़ी है हमने, एथिक्स अभी पढ़े हैं, जो हमारी अभी हम पढ़ते आ रहे हैं क्या, मोरल, ठीक है, अब की हमारी लाइफ के मोरल्स। बायो है बायोलॉजी से, यानी कि साइंस से, टेक्नोलॉजी से, इन सब से रिलेटेड है, ठीक है। अब बायोलॉजी में क्या करना है, एथिक्स को यूज़ करना है, अप्लाई करना है, यही होता है आपका बायो एथिक्स, ठीक है। इसको क्या करना है, क्या करना है, मोरल इम्प्लीकेशंस ऑफ प्रैक्टिसेस, जैसे कि पॉलिसीज़ है, रिसर्च है, हेल्थ केयर सर्विसेज है, या फिर जो लाइफ साइंस है, जो भी आपने एथिक्स सीखे हैं उसको कहाँ यूज़ करना है, बायो एथिक्स में, बायो में, साइंस में, बायोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में और मेडिसिन में, ठीक है। बायो एथिक्स सीक्स टू बैलेंस इंडिविजुअल्स राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल का जो अधिकार है, बैलेंस है उसकी लाइफ को करना, बायो एथिक्स के ज़रिए उसे यूज़ करके इम्पॉर्टेंट है, करा जाना चाहिए, सोसाइटल बेनिफिट्स होने ज़रूरी हैं, साइंटिफिक प्रोग्रेस होती है। आपने बायो एथिक्स, कोई भी डॉक्टर है, कोई भी रिसर्चर है, कोई भी साइंटिस्ट है, ठीक है, वो बायो एथिक्स को यूज़ करके क्या कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, उसको इंडिविजुअल के राइट बहुत ज़रूरी है, सोसाइटल बेनिफिट मिलता है उससे, और एक साइंटिफिक प्रोग्रेस भी होती है, ठीक है जी, ठीक है। यही होते हैं आपके क्या, बायो एथिक्स। होप सो ये आपको समझ आए होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, की इश्यूज पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर है आपका पहला, राइट टू डाई, पहला पॉइंट है यहाँ पर, इसमें आपका इथॉन्सिया एंड असिस्टेड सुसाइड, इसका मतलब है जो एथिकल डिबेट्स है, किसमें, एक तो है आपका राइट टू डाई, और क्या है, एंड टू लाइफ डिसीजंस, ये लोगों के पास क्या होने चाहिए, बायो एथिक्स में है, और इनको यूज़ किया जाना चाहिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग, स्टेम सेल रिसर्च, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस और रिप्रोडक्टिव एथिक्स, जैसे कि यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चंस किए जाएं, डिज़ाइन किया जाए किसके अंडर, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है, वो क्या है आपका बायो एथिक्स का क्या है, यूज़ है। उसके बाद है स्टेम सेल रिसर्च, इसमें भी आपके जो क्या है बायो एथिक्स, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक साइंटिस्ट उसको यूज़ करे बायो एथिक्स को, और क्या करे, स्टेम सेल रिसर्च करे। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है यहाँ पे, जैसे कि कुछ इश्यूज आते हैं ऑर्गन डोनेशंस के, वो भी एथिक्स ही है ना, वो भी सिखाया जा रहा है कि ऑर्गन डोनेट कीजिए, किसी की हेल्प हो जाएगी, ठीक है, ये भी एथिक्स है, उनको क्या करना है, यूज़ करना है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एथिक्स का यहाँ पर क्या है, जैसे कि टॉपिक्स लाइक सुरोगेसी, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे हम IVF बोलते हैं, या फिर जो अबॉर्शन है उसमें भी क्या है, बायो एथिक्स को यूज़ करें,
ठीक है, ये कुछ की इश्यूज हैं बायो एथिक्स की। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब है यहाँ पर आपका क्या, पेशेंट ऑटोनॉमी, एक्सेस टू हेल्थ केयर, बायोटेक्नोलॉजी एथिक्स और एनिमल एक्सपेरिमेंटेशंस और पब्लिक हेल्थ केयर। इसमें क्या आता है, सबसे पहला पॉइंट है आपका पेशेंट ऑटोनॉमी। जो पेशेंट ऑटोनॉमी का मतलब है जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी हेल्थ केयर होनी चाहिए। यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जो डॉक्टर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, और वो रिस्पेक्ट करे पेशेंट की, और जो पेशेंट के अधिकार हैं वो उसको दिए जाएं, ठीक है। उसके बाद है एक्सेस टू हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम में क्या होने चाहिए, जो एथिकल है, यानी कि जो इनइक्वालिटी है, हेल्थ केयर सिस्टम में इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। सबको एक समान एक दर्जे के साथ क्या मिलना चाहिए, हेल्थ केयर सिस्टम में जितनी भी चीज़ें होती हैं या फिर मैं कहूँ जो रिसोर्सेज हैं उनका बंटवारा एक हेल्थ केयर सिस्टम में इक्वल होना चाहिए, एलोकेशन इक्वल होना चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। बायोटेक्नोलॉजिकल एथिक्स में यहाँ पर यूज़ हो मेडिसिन्स का, इनोवेशंस हो, ठीक है, और जो मेरी एआई है, एआई का भी यूज़ होना चाहिए मेडिसिन्स में। एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उस पर फोकस किया जाए, उसको खोने से बचाया जाए, और जो एथिकल है, एथिकल को यूज़ करो ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के लिए भी, ठीक। पब्लिक हेल्थ केयर है। अब यहाँ पर जो पब्लिक हेल्थ एथिक्स है उसका एक एग्जाम्पल है मेरा कोविड-19 पैंडमिक, जिसमें लोगों को क्या मिलनी चाहिए, वैक्सीन मैंडेट्स, क्वारंटीन पॉलिसीज़ और पैंडमिक रिस्पॉन्सेज। कोविड-19 है, अगर जितने भी डॉक्टर्स थे या फिर जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वैक्सीन बनाई, ठीक है, अगर वो अपने बारे में सोचते, जो एथिक्स थे उनका यूज़ नहीं करते, तो क्या वैक्सीन बनती। या फिर जो डॉक्टर्स थे, जो डॉक्टर्स भी कोविड-19 में कह सकते थे, घर बैठ सकते थे कि हमें भी कोविड हो सकता है, हमें भी डर है तो हम घर बैठ सकते हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, वो भी घर बैठ सकते, वो भी पेशेंट को नहीं देखते तो दिक्कत हो सकती थी। तो ये कुछ थे हमारे क्या, पब्लिक हेल्थ एथिक्स, जिसमें कि उन्होंने चैलेंजेस को फेस किया, डॉक्टर्स ने बायो एथिक्स का यूज़ किया और वैक्सीन बनाई, ठीक है, लोगों की केयर की, लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करी, ठीक है, ट्रीटमेंट किया, क्वारंटीन पॉलिसीज़ आई, और जो पैंडमिक था उसको फेस किया, उसके चैलेंज को फेस करके उन्होंने, वो वॉरियर बने उस टाइम के, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट टू वैल्यू ऑफ लाइफ। अब है वैल्यू ऑफ लाइफ का यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्या है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ है, उसकी कुछ वैल्यू है, जी बिल्कुल वैल्यू है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन की लाइफ, उसकी एज, उसके जो एम्स हैं, या फिर कोई भी एक पर्सन है उसके गोल हैं, वो बहुत बहुत क्या हो, इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हर एक की लाइफ की क्या होती है, एक इंडिविजुअल लाइफ की डिग्निटी होती है, ठीक है, और वो क्या कर सकता है उसमें कुछ उसके ह्यूमन डिग्निटीज़ होती हैं, मोरल डिसीजन मेकिंग्स होते हैं, वो यहाँ पर अपने एथिकल के अकॉर्डिंग, अपने एथिकल चॉइसेस के अकॉर्डिंग अपने लिए क्या ले सकता है, डिसाइड कर सकता है, डिसीजंस ले सकता है, ठीक है, और अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकता है। ह्यूमन डिग्निटी है, यहाँ पर क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी है, डिग्निटी के साथ एवरी पर्सन को क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए, हर एक पर्सन को उसकी एज के अकॉर्डिंग, रेस के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग और उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंस है हमारी वैल्यू ऑफ लाइफ के, जो इंपॉर्टेंस है क्या, ह्यूमन डिग्निटी और मोरल डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर एथिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ लाइफ मैटर करता है कि हर पर्सन को क्या मिलना चाहिए, हेल्थ केयर सिस्टम, एलोकेटिंग जो रिसोर्सेज हैं उनका कैसा इक्वल बंटवारा हो और हेल्थ केयर सिस्टम पर इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए। ये कुछ आपके हेल्थ केयर एथिक्स होते हैं। उसके बाद है यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। यहाँ पर क्या है, जो भी वायलेंस है, वॉर होते हैं, ठीक है, ये जैसी भी आपदाएं आती हैं, डिजास्टर्स आता है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो, हर पर्सन को यहाँ पर क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए पीसफुली, ठीक है।
इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप, इसका मतलब है जो भी हमारा इकोसिस्टम है, ठीक है। वैल्यू ऑफ लाइफ का यहाँ पर मतलब है कि हमारा जो इकोसिस्टम है या जो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पर क्या हो, उसको एनकरेज किया जाए और साथ में क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। आपका एनवायरनमेंट, आपकी वैल्यू ऑफ लाइफ, अगर पेड़ पौधे नहीं है तो आपकी वैल्यू जो आपकी लाइफ है वो है नहीं है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी नहीं है तो नहीं है। जैसे कि अब जो हमने इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि बहुत सारे जो मैं अगर कहूँ एनिमल्स वगैरह हैं देखने को नहीं मिलते हैं, बर्ड्स वगैरह है देखने को नहीं मिलते हैं, यानी कि हम यहाँ पर क्या खो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी खो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है मेरा इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप, इसका भी प्रोटेक्शन होनी, इसकी भी सुरक्षा होनी ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल रिलेशनशिप, लोगों के पर्सनल रिलेशंस होते हैं, वहाँ पर क्या होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, ये होते हैं हमारे कुछ पर्सनल एथिक्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं अपने। अब है इसका इज आउट गैप, जो मैंने आपको बताया था, इसका मतलब है जो है और आउट जो होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल लिया था मैंने झूठ वाला, कि अगर हम किसी रिलेशन में, किसी रिश्ते में आकर के झूठ बोल रहे हैं उसे बचाने के लिए, ठीक है। तो ये तो मैंने झूठ को जो हमने मोरल में सीखा था, मोरल में हमें बचपन से सिखाया जा रहा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इससे क्या हुआ, झूठ बोलने से रिश्ता बच गया। और अगर मोरल क्लेम की अगर मैं बात करूं तो झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए। इसी पर हम बात करेंगे यहाँ पर, इसी पर यहाँ पर हाईलाइट किया है किसने, और ये इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, डेविड ह्यूम ने, ठीक है। ये एक मोरल फिलॉसफी है जो किसने प्रोवाइड कराई थी या फिर किसने इंट्रोड्यूस कराया था, डेविड ह्यूम ने, ठीक है जी। इज, यहां पर इसका मतलब है जो है, और यहां पर आउट का मतलब है जो होना चाहिए, होना ही चाहिए। इस टॉपिक पर बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर यही बता रखा है, डिफरेंशिएट बता रखा है, व्हाट इज क्या है, और प्रिस्क्रिप्टिव या फिर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है कि व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए। इसी पर इन्होंने बात करी थी। और लॉजिकली हम यहाँ पर ये चीज़ नहीं बता सकते हैं कि जो चाहिए वो एक मॉरल हो सकता है, मॉरल स्टेटमेंट है, और जो इज है वो एक फैक्चुअल या फिर डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट है। मैंने झूठ बोला अपने रिश्ते को बचाने के लिए, ये क्या है, एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ठीक है। और झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये क्या है, मेरा मोरल है, ठीक है। इसी पर ही आर्ग्यू किया था किसने, डेविड ह्यूम ने। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ओके, इसके कुछ थे क्या, डिस्क्रिप्टिव वर्सेस प्रिस्क्रिप्टिव, जो अभी मैंने पढ़ा है यहाँ पर। इसका एग्जाम्पल ले रखा है बहुत अच्छा सा डिस्क्रिप्टिव का। पीपल, जो लोग हैं वो क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, लेकिन लोगों को क्या होना चाहिए, वेजिटेरियन होना चाहिए, लोगों को मीट नहीं खाना चाहिए। ये कुछ डिस्क्रिप्टिव है और प्रेस्क्रिप्टिव है, किसका, इज और आउट के बीच में यही गैप है, इज और आउट का, ठीक है। कि इज है, जो होना है, ठीक है, और आउट का मतलब है यहाँ पर जो होना चाहिए या फिर जो नहीं होना चाहिए, जो मोरल है, जिससे जो सीधा रिलेट करता है आउट मोरल से, ठीक है। और यहाँ पर जो ह्यूम थे उन्होंने आर्ग्यू किया था कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट होता है, इसका ये कोई लॉजिकल बेस नहीं होता है, विदाउट सेकंड एडिशनल मोर और वैल्यू बेस्ड प्रीमिस से। यानी कि जो फर्स्ट आर्ग्यू कर रहे हो, फर्स्ट आर्ग्यू है मेरा पीपल ईट मीट, ठीक है। तो ये जो मेरा फर्स्ट टाइप का स्टेटमेंट है ये विदाउट सेकंड इस वाले के क्या है, मोरल या फिर वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं है। कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं अपने मॉरल्स को। ह्यूम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा था, ह्यूम ने ऑब्जर्व किए बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, और वहाँ से उन्होंने डिस्क्राइब किए कुछ फैक्ट्स को डिस्क्राइब किया, मेकिंग मोरल क्लेम्स को उन्होंने बनाया उन फैक्ट से डिस्क्राइब करके, ठीक है, विदाउट जस्टिफिकेशन, कि यहाँ पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगा, जस्टिफाई नहीं है, कोई सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन हम मोरल क्लेम बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने लिखा, यू कैन नॉट ड्राइव एन आउट फ्रॉम एन इज, कि आप यहाँ पर सीधा ड्राइव नहीं कर सकते कि क्या होना चाहिए से क्या है। उन्होंने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स को
क्या किया था, फेस किया था, ऑब्जर्व किया, जिससे उन्होंने कुछ फैक्ट को डिस्क्राइब किया और मोरल क्लेम बताया कि आप यहाँ पर सीधा सीधा डायरेक्ट ये नहीं बता सकते कि क्या होना चाहिए, ठीक है, से क्या हो सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं अपने इम्प्लीकेशंस पे बात कर लेते हैं पहले। जैसे कि इम्प्लीकेशन का यहाँ पर इसने एग्जांपल ले रखा है, रिड्यूसिंग हार्म इज गुड, जो हमारे हार्म्स है, जो हमारे नुकसान है, उनको कम करना बहुत अच्छी बात है। यही इम्प्लीकेशंस है जो भी मेरा फैक्ट है, ठीक है, जो झूठ वाला एग्जाम्पल है, ठीक है, कि यहाँ पर क्या था, झूठ वाला एग्जाम्पल सेम फिर से रिपीट करूँगी कि जो झूठ है, हमने मोरल में यही सीखा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, बट एक रिश्ते को बचाने के लिए हम झूठ बोल रहे हैं, तो हमारा रिश्ता बच गया और झूठ भी हो गया। तो सेम वही चीज़ है कि यहाँ पर मोरल को यूज़ कीजिए, वैल्यू बेस्ड पर कुछ अजम्पशंस बनाइए और क्या कीजिए, जो आपको ठीक लगता है, ठीक है, जो गैप है उसको क्या कीजिए, प्रिस्क्राइब कीजिए, और यहाँ पर उस चीज़ की ज़रूरत भी होती है कुछ फैक्ट्स की। पढ़ लेते हैं एक बार। ये जो गैप है सजेस्ट करता है मोरल वैल्यूज़ को या फिर प्रिस्क्रिप्शंस को, यानी कि जो है, यानी कि झूठ बोलना है, रिश्ता बचाया जा सकता है। रिक्वायर अ फाउंडेशन बियॉन्ड मेयर फैक्ट्स टू ब्रिज द गैप, ठीक है, गैप आपने क्या किया, मेंटेन कर लिया ना यहाँ पे, क्योंकि झूठ नहीं बोलना था बट झूठ बोल दिया एक रिश्ते को बचाने के लिए। सो ये जो इंट्रोड्यूस कराता है प्रिंसिपल या फिर अजम्पशन से यहाँ पर इंट्रोडक्ट कराता है। जैसे कि एग्जांपल है हमारा रिड्यूसिंग हार्म इज गुड, यहाँ पे नुकसान जो है, नुकसान को कम करना बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं पर हम नुकसान भी खुद ही करते हैं, ठीक है। हमने सुना है, इसका एग्जांपल है पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, एयर पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, नॉइस पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, वाटर पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, बट हम ही करते हैं, ठीक है। उसे कम भी करना है और करना भी है, क्या होना चाहिए और क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये गैप है। इसका फैक्ट, अगर हम फैक्ट पर बात करें, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं। लाइंग ऑफन लीड्स टू डिस्ट्रस्ट इन रिलेशनशिप्स, झूठ जो है अगर मैंने बोला है तो रिलेशनशिप में डिस्ट्रस्ट ला सकता है। अगर मैं झूठ बोल करके अपने रिलेशन को बचा सकती हूँ, ठीक है, तो ये बचा लिया, ये हो गया मेरा फैक्ट। और यहाँ पर मोरल क्लेम था कि लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, बट मैंने यहाँ तो झूठ बोल के अपना रिश्ता बचाया, और मोरल क्लेम क्या है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। सो जो ये अजम्पशंस है, ये क्या बताती है कि अनडिजायरेबल विच इज वैल्यू जजमेंट एंड नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द फैक्ट, कि जो एक्चुअल में हमने जो मोरल में सीखा है, ठीक है, या वैल्यूज़ के बारे में सीखा है, वैल्यू जजमेंट के बारे में सीखा है, कि वो ज़रूरी नहीं है कि जो होना चाहिए और जो हो रहा है, ठीक है, उसमें एक्चुअल में ये सारी चीज़ें हों। फैक्ट तो ये कहता है कि आपको झूठ बोल के अपना रिश्ता बचा लेना चाहिए, बट जो मोरल है, जो वैल्यू है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने बोला है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है जी। यही डिफरेंस है, यही अजम्पशन है। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं अपने, सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं एक बार। एथिकल थ्योरीज जो हैं वो एक चैलेंजेस हैं कि जो फिलोसोफर हैं यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं कि जो कैसे मोरल्स को यहाँ पर जस्टिफाई किया जाए, ठीक है, इज आउट गैप में है और होना चाहिए में उन्हें कैसे जस्टिफाई किया जाए, प्रैक्टिकल रीजनिंग की जाए यहाँ पर, ठीक है, कुछ लॉजिकल बातें हैं या फिर जो एथिकल रीजनिंग्स हैं उनको यहाँ पर क्या किया जाए, प्रोवाइड किया जाए। और साथ में यहाँ पे ये याद रखना है कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग फैक्ट्स है उनको अवॉइड कर दिया जाए। उनको अवॉइड करने के बाद ही आपने जो आपके मोरल्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनको यूज़ किया जाए, उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में या प्रैक्टिकल एथिक्स में यूज़ किया जाए, ठीक है। होप सो ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है अब आपका इसमें डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, जो हमने पढ़ा कि डॉक्टर पेशेंट के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, उनके बीच में अगर कोई बातचीत हो रही है तो कैसी होनी चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, वहाँ पर रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और यहाँ पर डॉक्टर और पेशेंट का पहला गोल क्या होना चाहिए, पेशेंट की वेलबींग और हेल्थ, ठीक है। पेशेंट अगर डॉक्टर के पास गया है तो ठीक होने गया है, अपनी हेल्थ के लिए गया है, और डॉक्टर भी यहाँ पर क्या प्रमोट करे या प्रोवाइड करे, पेशेंट को उसको समझे, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो,
विश्वास हो और उसके अकॉर्डिंग उसकी हेल्थ का, उसकी वेलबींग का ध्यान रखा जाए। ठीक है, ट्रस्ट यहाँ पर होना ज़रूरी है, जजमेंट ना हो, कोई कॉम्पिटेंस ना हो और कोई भी कमिटमेंट ना हो उस पर, उसकी केयर पर। डॉक्टर को यहाँ पर ये भी ध्यान रखना चाहिए या फिर ट्रस्ट करना चाहिए कि जो मेरा पेशेंट है उसको एक्यूरेट क्या दी जाए, मेडिसिन दी जाए, उसकी एक्यूरेट हेल्थ केयर की जाए। ये होता है क्या, ट्रस्ट। नेक्स्ट है इसमें आपका कम्युनिकेशन। बातचीत कैसी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कॉन्फिडेंशियली। अब जो पेशेंट है, ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, अपनी बातों को वो प्राइवेट ना रखे, जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको क्या किए करे, डॉक्टर से कॉन्फिडेंसली के साथ उससे कहे कि मुझे ये प्रॉब्लम है। और ये हमने सुना भी है कि हमारे मम्मी पापा भी कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, कहाँ पर, कभी भी डॉक्टर से झूठ नहीं बोलना चाहिए। रीज़न क्या है, अदरवाइज वो कभी भी आपका जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं नुकसान क्या होता है, पेशेंट को ही होता है। रिस्पेक्ट होनी चाहिए पेशेंट की। ठीक है, शेयर डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पर जो डॉक्टर है वो क्या ऑप्शंस प्रोवाइड करे, ठीक है, उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डॉक्टर जो है यहाँ पर कुछ डिसीजंस जो लेना चाहता है उसकी केयर के अकॉर्डिंग, जो केयर कर रहा है, जो हेल्थ केयर चाहिए या जिसको पेशेंट को उसकी ज़रूरत है मेडिकल्स की, सर्जरी की, जो भी मेडिसिन की, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करे, पहले पेशेंट से डिस्कस करें। ठीक है, उसके बाद आगे का ट्रीटमेंट कंटिन्यू की जाए। प्रोफेशनल बाउंड्रीज भी होनी चाहिए। यहाँ पर जो बाउंड्रीज हैं आपकी, जो एथिकल कंडक्ट है और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको अवॉइड करके जो प्रोफेशनल बाउंड्रीज हैं उनको मेंटेन किया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। बेटर आउटकम्स आते हैं। इम्प्रूवमेंट कैसा है, ट्रीटमेंट किया डॉक्टर ने इन सब चीज़ों को इनको फॉलो करके, इन की को फॉलो करने के बाद डॉक्टर पेशेंट के बाद उनका रिलेशन क्रिएट हुआ, जिससे क्या हुआ, पेशेंट जो है हेल्दी हो गया, वेलबींग हो गया, तो बेटर आउटकम आएगा, पेशेंट सेटिस्फाई हो जाएगा। और जो मॉरल और एथिकल ऑब्लिगेशंस हैं, यानी कि जो रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, वो कैसे होंगे, ऑटोनॉमी होंगे, बेनिफिसेंस होंगे और वहाँ पर क्या होगा, जस्टिस होगा। ठीक है, ये है कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। अब यहाँ पर है चैलेंजेस इन मॉडर्न हेल्थ केयर। मॉडर्न हेल्थ केयर में क्या चैलेंजेस आते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है टाइम कॉन्स्टेंट्स। टाइम कांस्टेंट, यहाँ पर जो शॉर्ट कंसल्टेशंस हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कम कर सकती हैं किसको, कम्युनिकेशन की क्वालिटी को, कि टाइम नहीं है। डॉक्टर्स भी कहते हैं, पेशेंट भी कहते हैं जल्दी से कर दो डॉक्टर्स, हमें जाना है, हमें काम है। तो यहाँ पर क्या होती है, जो क्वालिटी है कम्युनिकेशन की वो कम हो जाती है और कहीं ना कहीं ये नुकसान होता है दोनों को, डॉक्टर को भी और पेशेंट को भी। टेक्नोलॉजिकल इंटरफेरेंस होता है यहाँ पर, ह्यूमन जो है या फिर जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसका यूज ना किया जाए तो जो ह्यूमन का इंटरेक्शन है वो कैसे हो सकता है, डिट्रैक्ट हो सकता है। कल्चर और लैंग्वेज बैरियर्स भी आते हैं, अगर मिसकम्युनिकेशन है जिसकी वजह से क्या है, मल्टी कल्चर में क्या हो सकती है, लैंग्वेज बैरियर्स आते हैं और कल्चर बैरियर्स आते हैं। ठीक है जी, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं आपके चैलेंज इन मॉडर्न हेल्थ केयर में। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं अपने। ओके, ये कुछ थे आपके चैलेंजेस इन मॉडर्न हेल्थ केयर। हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी हेल्थ केयर की, डॉक्टर पेशेंट के बीच के रिलेशनशिप जाना। ये था आपकी लास्ट टॉपिक। आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है इन मेन टॉपिक्स के साथ। ठीक है जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।